हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कानों में कंगना, राधिका रमण द्वारा लिखित यह कहानी। और यह कहानी दोस्तों एक बहुत अच्छी प्रेम संवेदना पे लिखी हुई कहानी है। कहानी पे आप देखेंगे कि एक प्यारी सी बालिका किस तरीके से उसके प्यार में कोई दूसरा आ जाने से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राधिका रमण के बारे में, क्योंकि जो कहानियाँ लगी हैं उनके लेखक से अन्य प्रश्न भी बनते रहते हैं दोस्तों। और हम राधिका रमण के बारे में ये भी जानेंगे कि उन्हें अवार्ड कब मिला, पद्म भूषण कब मिली, किस रचना पे मिली, सारी चीज़ जानते हुए वापस हम आएंगे कानों में कंगना कहानी पे। ये रहे राधिका रमण सिंह की एक छोटा सा परिचय दोस्तों, जहाँ से प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिए, फटाक से देख लेंगे लेखक का परिचय, इसके बाद चलेंगे कहानी पे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 को शाहाबाद बिहार, ये पूछा जाएगा कहाँ है तो बिहार में, के सूर्यपुरा नामक स्थान पर जमींदार परिवार में हुआ था। राधिका रमण प्रसाद सिंह जब 12 वर्ष के थे तभी आपके पिताजी श्री राजेश्वरी सिंह, क्या नाम था पिताजी का, राजेश्वरी सिंह प्यारे की मृत्यु हो गई। शिक्षा इनकी देखिए कैसे कैसे हुई है। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। 1907 में आरा जिला स्कूल के स्ट्रेंस, 1909 से 10 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से एफए, 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए इतिहास से किया। देख रहे हैं इतिहास के स्टूडेंट होते हुए भी आपके हिंदी जगत में इनकी कहानियाँ एक अहम भूमिका निभाती हैं। सन 1917 में जब आप बालिग गए हुए तब रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बंधन से मुक्त हुए और वे उसके क्या हो गए, स्वामी बन गए। 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि दी। तो याद रखिएगा किसने राजा की उपाधि दी थी, तो एक अंग्रेज सरकार ने उपाधि दी। आगे चलकर उनकी CIE की उपाधि भी मिली। 2 उपाधि इनको मिली, एक तो राजा की, दूसरी CIE की। प्रकाशित इनकी कुछ कृतियाँ हैं क्योंकि बहुत कम किताबों में आप इन्हें पाएंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, प्रकाशित कृतियाँ हैं कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी गद्य काव्य है, नव जीवन, प्रेम लहरी कहानी संग्रह, राम रहीम, पुरुष और नारी, सूरदास किसकी कहानी है, कई बार पूछा गया है, संस्कार, पूरब और पश्चिम, चुंबन और चाटा 1957 उपन्यास है, नवजीवन 1912, तरंग 1920, माया मिली न राम 1936। जब मुंशी प्रेमचंद अपना गोदान लिख रहे थे तो ये क्या लिख रहे थे, माया मिली न राम। मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964, और अपनी अपनी नज़र, अपनी अपनी डगर, डगर माने रास्ता 1966 में लघु उपन्यास है, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, नारी क्या एक पहेली है 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, धर्म और मर्म 1959, तब और अब 1958, अबला क्या ऐसी सबला 1962, बिखरे मोती भाग 1 1965, कहानियाँ है, सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास क्या है नाटक है, नए रिफायरमैन या नवीन सुधाकर 1911, धर्म और धुरी क्या है, धर्म और धुरी 1952, अपना पराया 1953, नज़र बदली बदल गए नज़ारे 1961। ठीक है, ये इनका क्या है संस्मरण है, नज़र बदली और बदल गए नज़ारे। सम्मान देखिए, बिहार के प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा राधिका रमण प्रसाद सिंह के ही संरक्षण में प्रकाशित हुई। आपसे पूछा जाएगा नई धारा पत्रिका के प्रकाशक कौन थे, तो ये थे जो है कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। संरक्षण में प्रकाशित हुई। 23 जनवरी को ये दुनिया से अलविदा हो गए दोस्तों। 23 जनवरी 1969 को मगध विश्वविद्यालय ने उनका सम्मान, इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 मार्च 1971 को, तो 1969 को मगध विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानजनक डॉक्टरेट की उपाधि दी। इनकी PhD कंप्लीट हो गई। सन 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से तथा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 1970 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया। तो पद्म भूषण भी इनको मिला और ये मिला साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किए। 24 मार्च 1971 को इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आइए दोस्तों चलते हैं अब कहानी की तरफ।
कहानी देखेंगे कानों में कंगना। कानों में कंगना जो है कि ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसमें मतलब कि अपने गुरु से प्राप्त एक छोटी सी लड़की को, जो चंचल थी, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, और छोटे उम्र में गुरु द्वारा इन्हें दक्षिणा में समझ, एक तरीके से जब वो उनका अंतिम समय आया तो ये इनके पिताजी चले गए, तो ये उन्हें पा गए और इसके पिता के पास रह के ही ये पढ़ते थे। अभी कहानी में आप पात्रों के नाम पाएंगे। तो जो है कि ये पढ़ते रहती थी लड़की, और ये आते थे आश्रम में, अपने पिता के द्वारा कहे कि उस आश्रम में जाओ और जो है कि उनसे पढ़ो। तो पढ़ लिए, उसके बाद इन्होंने जो है कि आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाया। फिर एक दिन जो इनकी गुरु थे वो एक्सपायर कर गए और ये लड़की का हाथ इनको दे गए। लेकिन वही होता है ना कि फ्री में मिली हुई चीज़ का कद्र नहीं होता, चाहे वो दवाएं हों, चाहे मेडिकल फैकल्टी हो, चाहे जो भी हो। अगर बिना पैसे की कोई चीज़ मिल गई तो व्यक्ति उसका कदर नहीं कर पाता। कहानी को उसी तरीके से मोड़ लेगी। कहानी को पढ़ते पढ़ते आप भावुक हो जाएंगे, मेरा वादा रहा आपसे। आइए चलते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं। फिर एक किन्नरी के प्रेम जाल में फंस के ये अपनी प्यारी सी भोली सी पत्नी को खो देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किरण ये पहली पात्र है जो महिला पात्र है, और इसमें देखेंगे गुरुजी हैं और एक उनके शिष्य हैं। बाकी ज़्यादा पात्र आते ही नहीं इस कहानी में, एक दो पात्र गौण पात्र आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि NTA 2023 का जो परीक्षा हुआ था 5 मार्च 2023 को, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए थे दोस्तों कि प्रमुख पात्र न पूछ के गौण पात्र। तो हमें और आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पात्र को बहुत अच्छे से ध्यान रखें और कहानी को 2-3 बार पढ़ें अगर समय हो तो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे बन रहे हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। क्या है? कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब क्या पहनूं? किरण अभी भोरी थी। भोरी थी कि मतलब अभी नादान थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। कैसा? मतलब कि वन के फूलों का, वन के में जैसे वन में फूलों का भोलापन होता है वैसा समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जितनी सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल के ऐसे नवीन नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि से पाती नहीं, जगत वायु उन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधर से हरे भरे रहें। जब समय आया तब उनकी माँ की गोद में झड़ पड़े। ये एक वन के विशेषताओं का वर्णन कवि अपनी जो है कि कहानी में बांध रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। जिस शाम के समय हवाएं कम हो जाती हैं तो पौधे क्या होते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। सुनहरी किरण सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वो पतली किरण अपनी मृत्यु की सैया से उस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? निविड़ माने घोंसला होता है। क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एक टक। थोड़ी काव्य शैली में दोस्तों कहानी लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। कौन कहे किसे एक टक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। आकांक्षा क्या थी? अवश्य थी। आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखता या उस जगमग आंखों को देखा। बात एक ही थी, हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं है। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। क्या कर रही है? थाह ले रही हैं और खोज रही हैं। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था, पर बालों को हटाकर कंगन, क्या किए? बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह कर
उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उसके भीतर कीलों को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय को धज्जियां उड़ा दी। मतलब एक कबूतर तो ऑलरेडी उड़ी थी, दूसरी भी नूरजहां ने उड़ा दी। आपने कहानी बहुत पहले पढ़ी होगी, बचपन में नानी दादी के हाथ मुँह से सुनी होगी। धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे वसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर में क्यों न दौड़े। तो ये सारी कहानियों को यहाँ पे बताने से नूरजहां के बारे में, कबूतर का वो जिक्र किया गया, और गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर से। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हो सकता है बदलते पैटर्न में प्रश्न पूछे जाए कि इस कहानी में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था और शुभ और अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनौली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन फूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियां पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। क्या करेगी? न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई हैं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटिया की तरफ चल दिया। किरण के पिता का क्या नाम था? योगेश्वर। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। मतलब उसे इतना मतलब कि देख के इस दृश्य को वो लगा, वही बता रहे हैं। इस दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंद नो पवन का सानी कहीं बन भी था। कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव होगा जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक क्या होगी? रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला, वन को क्या करा? उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब तक संभव है? ऋषिकेश, आप याद रखिएगा, ऋषिकेश यहाँ दिया है, लेकिन ये कहानी ऋषिकेश है जो उत्तराखंड में है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वहाँ प्रमोद दवन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंचन चित्रकूट पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीवन जगत के
एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निमरी योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि इन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मतलब ये देख रहे हैं उनके पिता और पुत्री का के बारे में लेखक बता रहे हैं। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बरो कटोक हवा पर, या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इन लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। वहां जाते थे पढ़ने के लिए, तो ये बता रहे हैं। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। मतलब कि जो है कि लेखक के पिता और योगीश्वर क्या थे, दोस्त थे। लेखक के अपने बेटे को बोला था कि योगीश्वर के पास जाकर धर्म की सारी किताबें पढ़ लीजिए। लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, मतलब अंतिम दिन था, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर दिख रहे हैं, एक जोड़ा पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। तो अपने गुरु दक्षिणा के रूप में इनके पिताजी बोले कि कुछ दे आइए। जब पूर्ण हो गई, इनकी अध्ययन की पूर्णाहुति हो गई उस दिन, तो ये क्या क्या लेके गए थे दोस्तों, अपनी डायरी में इन्हें जरूर नोट कीजिएगा। एक जोड़ा पीताम्बर लेके गए थे, 5 स्वर्ण मुद्राएं, और किरण के लिए 2 कनक कंगन निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ली। मतलब उन्हें दान में कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदक्षिणा के रूप में, लेकिन उनकी जो बेटी थी उसने क्या किया, कंगन किरण ने उठा लिया। वह क्या समझ कर चुप रह गया। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैं धर्मग्रंथ से मुख मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने आया। वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। देख रहे हैं, ये मेन थीम है इस कहानी की, हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अनंत लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, वह क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकलाज में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उथल पुलट हो, जैसे कोई भी कंकड़ आप कभी जल के पास जाके फेंकिए तो क्या करता है कि थोड़ा सा जल उखाड़ देता है, बाकी जल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, फिर अपने जाके नीचे बैठ जाता है। वही बता रहे हैं, उलट पुलट हो। लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम की समझो। 2 दिन राम हाय जानकी कहकर
बन बन डोलते फिरे तो 2 क्षण में वह विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। जैसे जब राम बन गए थे तो जब उनके सीता को मारीच जो है हिरण का रूप पकड़ के राम को भटका दिया, उसके बाद वो रावण छल ले गया सीता माता को, तो राम क्या किए 2 दिन तक हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। यह कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए उन वन फूल की विमल क्रांति, लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयांचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी, कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देती। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। मतलब वो सुंदर थी तो लेखक भी उसे और सुंदर बनाने लगा। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। ये मुरादाबाद आप शहर का नाम भी आया है और ऋषिकेश आया है, तो ध्यान दीजिएगा। में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वो क्या किए, अब इतनी प्यारी सी पत्नी को छोड़ के अब मोहन के यहाँ नाच देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकली कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली। ये लाइन ध्यान दीजिएगा। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ घसीट ले गई। देख रहे हैं, इतनी प्यारी सी पत्नी को छोड़ के किन्नरी के चक्कर में पड़ गए। फिर क्या था, इतने दिनों को धर्म शिक्षा, सप्तवसर की पूजा, लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ गई। किन्नरी की चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठे। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोतियों का हार, कटकी, कड़फूल सब कुछ लाकर उस मायावी के अलकतरंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी रही, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। मारता पीटता सब कुछ करता था। देख रहे हैं। बरसात की रात थी। रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल
खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझसे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बादलों की त्रिशंक ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस सुख को उठाया। और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी होगी, सोचिए। हाय मेरी अंगुलियां, हाय मेरी अंगुलियों ने में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकारा, जूही किरण के पास कुछ भी बचा है तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालान चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ ताड़ डाला, लेकिन माल मिला कुछ भी नहीं। सब मतलब बर्बाद कर दिया उस किन्नरी के हाथ में ले जाके। अलमारी में केवल मकड़े का जाल, सिंगार बॉक्स में छिपकली उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निष्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। सुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। फिर पुकारा, उठा किरण, किरण तुम्हारे पास कोई गहना भी है? हाँ, देखिए थोड़ी सी आवाज़ है क्योंकि ये प्रेम था पत्नी का और एकदम समर्पित प्रेम था, तो ऊपर वाला भी कैसे लेके चला जाएगा। हाँ, छीड़कंठ की कांकली थी। हाँ, कहा हाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकार कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों के को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। क्योंकि ये चक्रवर्ती राजा थे तो इनकी एक संस्कृत की बहुत अच्छी ये नाटक है दोस्तों। दुष्यंत और जो है कि ये प्रेमी थे दोनों, और जो है कि एक सांप की वजह से मतलब श्राप दे दिए थे एक राजा, जिसकी वजह से ये अंगूठी तो दे दिए शकुंतला को, लेकिन श्राप की वजह से राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। तो फिर शकुंतला खोजते हुए इनके महल गई, तो इन्होंने जो इन्हें निशानी दी थी चक्रवर्ती राजा की वो खो गई थी, क्योंकि वो ये बैठी थी राजा के याद में पानी के किनारे। तो ये रिंग कैसे गिर गई शकुंतला को नहीं पता। तो वो रिंग क्या थी, उसे एक मछली ने अपने पेट में निगल लिया। उसके बाद फिर वो मछली को मछुआरे ने पकड़ा। जब मछुआरा निकला तो वो चक्रवर्ती राजा की उस पर निशानी थी राजघराने की। तो वो फिर अंगूठी राजा के दरबार में गई। तब जो है कि जब अंगूठी गई तो राजा देखे तो उन्हें अपनी भूली शकुंतला याद आई। फिर उनके जंगल ढूंढते हुए वो घूमते हुए खोजने लगे। तो एक दिन एक जंगल में पहुँचे जहाँ पे भरत नाम का एक छोटा सा बालक लगभग 4-5 साल का जो शेर का दांत गिन रहा था। राजा देखे और जो है कि शकुंतला जी ने जिन दासियों को लगाया था उन्होंने कहा कि बालक को दूर से छुइए, पास मत जाइए। लेकिन राजा तो राजा थे, उन्होंने कहा ये ऐसा बालक शेर का दांत गिन रहा है। गए पास गए तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक मणि माला पहनाई हुई थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति छूता तो वो छू नहीं पाता उनके बच्चे को। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बालक से बात की भरत से। उन्हीं के नाम पे जो है कि अपने देश भारत का नाम पड़ा हुआ है, जिसका नाम है भारत। भरत के नाम पे वो शकुंतला के पुत्र थे। तो ऐसे वो पहुंच गए और उनकी पत्नी मिल गई शकुंतला। फिर वो लेके अपने कार्यों में लीन हो गए राजपाट में। वही चीज़ यहाँ पे लेखक आपको बताना चाह रहा है। चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी। क्या थी? हमारी किरण तो इस भूतल पे
पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली थी भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस कहानी को पढ़ के आप भावुक नहीं हुए तो समझ लीजिए कि अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं निशब्द हूँ। और व्याख्यान आपको कैसा लगा, धीरे धीरे करके यूजीसी नेट की मैं सारी कहानी को चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपने कमेंट किया था, आपका दिल से आभार। मैं कहानी को पूरा कर रही हूँ। यदि आप कहानी पढ़ रहे हैं तो दोबारा फिर से आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।